जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मित्रों, हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण इनमें से कौन सी नदी पर किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सारी नदी घाटी परियोजनाओं को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। अगला ऑप्शन है, भारत के कोरोमंडल तट पर इनमें से सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर इनमें से सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और इस प्रश्न को सभी लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है, कोरोमंडल तट पर इनमें से सबसे जो अधिक वर्षा होती है मित्रों, वह अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। अपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बनाकर इसको नोट कर लीजिए। अगला ऑप्शन है, हुसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य हैं। नृत्य के एक रूप हैं। हुसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य के एक रूप हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हुसरी और बिहुना की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मित्रों ये नृत्य के रूप हैं। आपने इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यही अगर बात करें मित्रों बिहू की, ठीक है, बिहू नृत्य कहाँ का है। बिहू आपका असम का है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। घूमर नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य आपका कहाँ का मित्रों, ये आपका राजस्थान का नृत्य है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका डांडिया नृत्य की बात करें, डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। और गरबा की बात करें, गरबा भी आपका है मित्रों, ये गुजरात के नृत्य हैं दोनों। ठीक है, कहाँ के मित्रों, ये गुजरात के दोनों नृत्य हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, ठीक है, आपने नृत्य से संबंधित वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी राज्यों के लोक नृत्य हैं, हमने सभी उनको कवर किया है। आप प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है, सबरीमाला इनमें से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबरीमाला इनमें से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर, सबरीमाला की बात करें तो कहाँ पर स्थित है मित्रों, ये केरल राज्य में स्थित है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सबरीमाला। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, केरल में। अगला ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण इनमें से कौन से साल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, और पहली बार भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था मित्रों, वह किस सन में किया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। आपने याद रखना है। ठीक है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया था। अगला ऑप्शन है, भारत के अंदर सबसे अधिक हीरा इनमें से कौन सी जगह से निकाला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सबसे अधिक हीरे की बात करें तो भारत के अंदर कौन सी जगह पर निकाला जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पन्ना पर। और पन्ना आपका कहाँ पड़ता है मित्रों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर मित्रों, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना पड़ता है। आपने याद रखना है, यहीं पर भारत के अंदर सबसे अधिक हीरा निकाला जाता है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
अगला ऑप्शन है इनमें से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। शिव की आराधना जो है मित्रों वह नटराज के रूप में की जाती है किस मंदिर में, मदुरई, चिदम्बरम, तंजौर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरम। ठीक है, इस मंदिर में शिव की जो आराधना है वह नटराजन के रूप में की जाती है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है इनमें से भारत में सर्वोत्तम चाय कौन सी जगह पर पैदा की जाती है। सर्वोत्तम चाय की बात करें, सबसे अधिक मात्रा में जो चाय है मित्रों वह कहाँ पर पैदा की जाती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, सर्वोत्तम चाय की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये दार्जिलिंग में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। कहाँ पर मित्रों, दार्जिलिंग में। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे ज्यादा चाय कौन से राज्य में पैदा की जाती है। चाय की बात करें तो सबसे ज्यादा चाय है मित्रों वह किस राज्य में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चाय की अगर हम बात करें तो चाय जो सबसे ज्यादा मित्रों कहाँ पर पैदा की जाती है, असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चाय को उगाया जाता है, आपने याद रखना है। ठीक है, चाय कहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, असम में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनमें से क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सुधार। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मित्रों आर्थिक सुधार है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। अगला ऑप्शन है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण इनमें से कौन से क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण इनमें से कौन से क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, ध्रुपद तरीका और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार थे कर्नाटक संगीत के, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है रेगुड़ मिट्टी इनमें से कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा या अधिक पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी इनमें से कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा या अधिक पाई जाती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा या अधिक पाई जाती है रेगुड़ मिट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रेगुड़ मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा, ठीक है, ये अधिक कहाँ पर पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी की हम बात करें तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई यहाँ की मित्रों क्या है, राजधानी, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है भारत में काली कपास मिट्टी को कौन से नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी होती है भारत में, काली कपास मिट्टी, काली मिट्टी में कपास अधिक मात्रा में उगता है और इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, तराई, रेगुड़, बंगर या खादर, किस किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मित्रों, काली कपास मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा जल्दी से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला था उनका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है, आपने याद रखना है, बछेंद्री पाल मित्रों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था। वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में कौन है मित्रों, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वर्तमान में कौन है मित्रों, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, आपने याद रखना है। और इनका जो क्रम है ये 15वें नंबर का इनका क्रम है। ठीक है, अगर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है मित्रों ऑप्शन नंबर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इनका क्या नाम है, महिला राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला
प्रधानमंत्री थी। महिला राष्ट्रपति के क्रम की बात करें तो जब ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी तो इनका क्रम था 12वें नंबर का। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है 2022 में, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, जिस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जिस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है यानी पोंगल नामक का त्योहार मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं मित्रों? मकर संक्रांति। जिस समय तमिलनाडु में पोंगल नामक त्योहार मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला ऑप्शन है, भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल में अधिक बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा मित्रों? हमारा राजस्थान जो राज्य है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करें, सबसे छोटा राज्य हमारा क्षेत्रफल में जो होगा मित्रों वह कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा मित्रों? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और जो समुद्री सीमा से जो सबसे कम सीमा बनाता है मित्रों वह गोवा है। सबसे अधिक सीमा बनाता है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात सबसे अधिक सीमा बनाता है, लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये समुद्री सीमा बनाता है, आपने याद रखना है। समुद्री सीमा से लगने वाले कुल राज्य कितने हैं? तो कुल 10 राज्य मित्रों समुद्री सीमा से लगते हुए हैं, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, अमोघ वर्ष कौन से वंश के साथ इनमें से संबंधित हुआ करता था? अमोघ वर्ष कौन से वंश के साथ इनमें से संबंधित हुआ करता था? क्वेश्चन नंबर 18 है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश से ये संबंध रखता था। ठीक है, राष्ट्रकूट। अगला ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य या अध्यक्ष। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है मित्रों? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के इनमें से कौन से राज्य की सीमा नेपाल से जाकर मिलती है? कौन सी जो सीमा है मित्रों वह नेपाल से मिलती है? आप सभी लोग कमेंट करिएगा। नेपाल से कौन से राज्य की सीमा लगती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, सिक्किम की। सिक्किम को जो सीमा मित्रों है चीन को भी टच करती है। ठीक है, चीन को और भूटान को भी टच करती है और फिर हमारी नेपाल को भी चीन की सीमा टच करती है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, जून से सितंबर के बीच भारत में इनमें से कौन सी ऋतु आती है? जून से सितंबर के बीच भारत में इनमें से कौन सी ऋतु आती है? शरद, शीत, वर्षा या फिर ग्रीष्म? ठीक है, जून से सितंबर से की बात करें तो यहाँ पर वर्षा ऋतु आती है। कौन सी ऋतु मित्रों? वर्षा ऋतु आती है जून से सितंबर के बीच। अगला ऑप्शन है, भारत में राजकोषीय नीति के अंदर इनमें से कौन से उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है? भारत में राजकोषीय नीति के अंदर इनमें से कौन से उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दिएगा। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रोजगार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तैमूर राजपूतों के द्वारा बनाए गए किले राज्य पिथौरा इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? तैमूर राजपूतों के द्वारा बनाए गए किले राज्य पिथौरा इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? नई दिल्ली, ग्वालियर, अगरतला या फिर आगरा? जो पिथौरा के किले बनाए गए थे मित्रों वह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है, चौसा का युद्ध इनमें से किन किन के बीच में हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चौसा का जो युद्ध हुआ था मित्रों ये इनमें से किन किन के बीच हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच। किसके में?
हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच आपका चौसा का युद्ध हुआ था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सुहल कुल नीति इनमें से किसने अपनाई थी? सुलह कुल नीति इनमें से किसने अपनाई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर? सुलह कुल नीति की अगर बात करें तो अकबर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सुलह कुल नीति को अपनाया गया था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है भारत में इनमें से कौन से उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक पूंजी निवेश किया गया है? भारत में इनमें से कौन से उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक पूंजी को निवेश किया गया है? उर्वरक, रंग उद्योग, रंग रोगन उद्योग, लौह इस्पात या दवा व रसायन उद्योग? राइट आंसर होगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत सबसे अधिक पूंजी को निवेश किया गया है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मीठे जल की झील है और सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर है बुलर झील, ठीक है, और ये मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, पारादीप, मुंबई या फिर कांडला? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है विशाखापट्टनम। ये भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध व सुरक्षित बंदरगाह है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत में जूट की सर्वाधिक क्षेत्रफल इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत में जूट की सर्वाधिक क्षेत्रफल इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? जूट जो है मित्रों वह सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिएगा। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु की बात करें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणी बिंदु है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है साल 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे? 2019 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना गया था? साल 2019 में, तो साल 2019 में, तो 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे आपके सिरिल रामाफोसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिरिल रामाफोसा को नियुक्त किया गया था। अगला ऑप्शन है पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मलिक गुलाम मोहम्मद, क्या नाम था इसका मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, मलिक गुलाम मोहम्मद मित्रों ये आमंत्रित किए गए थे गणतंत्र दिवस की परेड में, पहले पाकिस्तानी व्यक्ति थे। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? राइट आंसर है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भरत चक्रवर्ती राजा से उत्पन्न है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु, ठीक है, रीना कौशल धर्मशक्तु ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। शांत घाटी कौन सी जगह स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शांत घाटी कौन सी जगह स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। शांत घाटी की बात करें तो वहां पर केरल में स्थित है। कहां पर मित्रों? केरल में शांत घाटी स्थित है।
भारत में ऊर्जा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? ऊर्जा का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह कौन सा है? राइट आंसर है इसका नाभिकीय ऊर्जा संलयन। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा मित्रों भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला ऑप्शन है, इनमें से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून भी कहा जाता है? सभी लोग स्टार बनाकर नोट करिएगा, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून भी कहा जाता है? राइट आंसर है अनुबंध कानून, ऑप्शन नंबर बी। अनुबंध कानून को, ठीक है, अनुबंध कानून को व्यापारिक कानून भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इनमें से वर्षा कौन से मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इनमें से वर्षा कौन से मानसून में होती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम? सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम में जो सबसे अधिक वर्षा है मित्रों वह इस मानसून से होती है। अगला ऑप्शन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह पर उपस्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह कौन सी जगह पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर मित्रों? देहरादून में उपस्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला इनमें से कौन सी जगह पर लगाया जाता है? बृहत्तम यानी सबसे बड़ा जो पशु मेला है मित्रों वह कौन सी जगह लगाया जाता है और प्रतिवर्ष लगाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पर? सोनीपत में प्रतिवर्ष बृहत्तम यानी सबसे बड़ा पशु मेला लगाया जाता है। मुदेर इनमें से कहाँ पर उपस्थित है? मुदेर इनमें से कहाँ पर उपस्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मुदेर। सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। मुदेर जो है मित्रों कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला ऑप्शन है, धन विधेयक इनमें से कौन से सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे। धन विधेयक इनमें से कौन से सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अंदर आपका धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला ऑप्शन है, राज्य सरकार की वास्तविक कार्य कार्यपालिका शक्ति इनमें से किसमें निहित है? राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इनमें से किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। भारत में सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक जो लोहा पैदा करने वाला मित्रों है वह राज्य कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट बता दीजिएगा। लोहा पैदा करने वाला सबसे अधिक लोग जो राज्य है मित्रों वह कौन सा है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे अधिक लोहा पैदा किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक जस्ता उत्पादन की बात करें तो भारत के अंदर कहां पर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन किया जाता है। साल 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेन गुन ओबासेंजो मुख्य अतिथि थे। इनमें से कौन से देश के साथ ताल्लुकात रखते हैं या वे किस देश के थे? नाइजीरिया, ब्राजील, अल्जीरिया, मॉरिशस? राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाइजीरिया देश के मित्रों क्या थे मित्रों? मुख्य अतिथि थे, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाकर और वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम था मित्रों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीबी मावलंकर। कौन थे मित्रों? जीबी मावलंकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद मित्रों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी थी? रंगीन फिल्म की बात करें तो जो रंगीन फिल्म भारत में बनाई गई थी मित्रों उसका क्या नाम था? रंगीन फिल्म थी आपकी किशन कन्हैया। ठीक है, रंगीन फिल्म। आलम आरा मित्रों ये बोलती फिल्म थी और जो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, मूक फिल्म की बात करें राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा बोलती हुई फिल्म, किशन कन्हैया मित्रों ये रंगीन फिल्म थी, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है, चोरेंटेन इनमें से कौन से धर्म के साथ संबंधित शब्द है? चोरेंटेन
कौन से धर्म के साथ संबंधित शब्द है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के साथ संबंधित शब्द है। अगला ऑप्शन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कौन सी जगह पर उपस्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग, राइट है आंसर इसमें से कोई नहीं। साल 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख मुख्य अतिथि का नाम क्या था? पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख मुख्य अतिथि का नाम क्या था? अतिथि की बात करें तो पहली मुख्य अतिथि की परेड में जो अतिथि थे मित्रों वह कौन थे? राइट आंसर है राष्ट्रपति सुकार्णो, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति सुकार्णो मित्रों ये मुख्य अतिथि के रूप में चुने गए थे सन 1950 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कहां पर स्थित है मित्रों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला ऑप्शन है भारत में खरोष्ठी लिपि इनमें से किसने स्थापित की थी? खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है ईरानियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ईरानियों के द्वारा खरोष्ठी लिपि को इसमें भारत के अंदर लाया गया था। ठीक है, खरोष्ठी लिपि को कौन लाया था? ईरानी लोग। अगला ऑप्शन है शिवाजी ने सबसे पहले कौन से किले को जीता था? इनमें उस किले का नाम क्या है? तरोड़, सिवनेर, जावली, रायगढ़। शिवाजी ने जो सबसे पहले किले को जीता था उसका नाम था तरोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला का उपनाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहां पर मित्रों इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है मीरा कुमार। ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, आपने याद रखना है। राइट आंसर है मीरा कुमार। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी कोण नोक इनमें से कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और इसका राइट आंसर मित्रों यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, डी है। अगर दक्षिणी पॉइंट की बात करें, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है मित्रों? इंदिरा पॉइंट। आपको इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा हमको जरूर, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।